जो देती दुखों से किनारा, भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा, भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। हो मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर, खुशियों के दाता, स्वयं परमपिता परमात्मा की संतान, आप सभी परमात्मा दुलारों का, इस नए जीवन के अधिकारी, आप सभी विशेष आत्माओं का आज की सभा में अलविदा तनाव शिविर के इस अंतिम दिन के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पिछले 8 दिन से प्रतिदिन ज्ञान की धारा स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा ने आदरणीय पूनम दीदी के माध्यम से जो शाहबाद में बहाई है, बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। और यूँ लग रहा है जैसे एक नई शुरुआत ज़िंदगी की होने जा रही है। इस नई शुरुआत को आगे बढ़ाने के लिए आज का यह सत्र बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ज्ञान, जो मोती हमें अभी तक मिले हैं, उसे जीवन में संजो के भी रखें और उसको आगे बढ़ाते जाए। इसकी क्या विधि है ये आज हम सीखेंगे। उसके पहले मैं देख रही हूँ सभा में हमारे आदरणीय भ्राता जी श्री कृष्ण बेदी जी, जिनको सभी शाहबाद निवासी बहुत अच्छे से जानते हैं। वर्तमान में आप हमारे मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार हैं और आपके साथ मुलकराज गुंबज जी भी आए हुए हैं। आपका बहुत 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 स्वागत है आज की सभा में। और मैं निवेदन करना चाहूँगी भाई साहब को कि आकर मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए भी अपना सहयोग देंगे। आइए भाई साहब, आप मंच पर आकर आदरणीय पूनम दीदी को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करेंगे। हम भी सभी तालियों के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
जोरदार तालियों से हम, साथ ही मैं गुरमीत बहन जी को भी निवेदन करूंगी, आप भी दीदी का स्वागत गुलदस्ता देकर करेंगे। हम दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये दीप जलाना भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा, जो जिंदगी की नई शुरुआत के लिए शुभ प्रेरणा और परमात्मा की शक्ति भरता है। आइए हम सभी दीप प्रज्वलन के लिए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। ये दिए जलते जगमगाते रहे, यूं ही आप सभी खुशी में गुनगुनाते रहे, परमात्मा के प्यार में पलते, आओ हम सभी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। उसे जीवन में अपनाते हुए हमें कैसे इस जीवन को भी हीरे तुल्य बनाना है, आदरणीय पूनम दीदी जी। ओम शांति। आज शिविर का 9th डे हम आपको सुनाएंगे डायरेक्ट ज्योति बिंदु सर्व आत्माओं के पिता शिव बाबा ने इस सृष्टि पर आकर ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा जो सत्य ज्ञान सुनाया, जिसको आध्यात्मिक भाषा में मुरली कहा जाता। अब मुरली के पहले 2-3 बातें मैं आपको बताऊं। कई पूछते हैं, दीदी रोज एक जैसी मुरली चलेगी क्या? जैसे नहीं होता प्रार्थना एक जैसी होती ना प्रेयर, तो ऐसा नहीं है। ये पढ़ाई है और पढ़ाई में हर दिन नए लेसन पर बाबा आपको बताएंगे। हर दिन नया नया ज्ञान का चैप्टर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो मुरली हमारे हाथ में है, ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू से सारे सेंटर्स पर जाती है। इसमें कोई मनुष्यों का महावाक्य मिक्स नहीं है। हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, पर एज इट इज भगवानुवाच, जो शिव बाबा ने सुनाया। वैसे तो डेट वाइज मुरली, आज की जो मुरली है वो पूरे वर्ल्ड में चलती है ब्रह्मा कुमारीज में, पर आप सबका एडवांस कोर्स से उस हिसाब की डेट की मुरलियां आपके लिए सिलेक्ट की है। 2-3 बात क्लियर कर देती। कई सोचते हैं
कि मुरली में कौन सा ज्ञान बाबा बताएंगे। तो पहली बात, जो भारत का प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान है, देखिए मीठे भाई बहनों, शिविर में तो सिर्फ ए फॉर एप्पल क्लियर हुआ है, पर अब विशाल आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा के विषय में, परम आत्मा के विषय में, इस दुनिया के नाटक के विषय में डिटेल ज्ञान मुरली में आएगा। और जब ज्ञान समझ में आ जाता है तो मन शांत हो जाता है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कोई शरीर छोड़ते हैं, डेथ होती है, तो प्रश्न उठता है पता नहीं कौन सी योनि में चला गया। शिव बाबा ने सत्य ज्ञान ये मुरली के द्वारा दिया कि मनुष्य एक बार शरीर छोड़ता है तो वो नेक्स्ट शरीर मनुष्य का ही लेता है, कभी मेल कभी फीमेल। जैसे कर्म होते वैसा होता है। फिर गरीब घर अमीर वो एक अलग बात है। इसीलिए बचपन से आप देखो, कई लोग ऐसे होते हैं मेंटली रिटार्डेड है, कई लोगों का फिजिकल कुछ डिफेक्ट है। तो ये सब कारण पूर्व जन्मों के कारण होता है। तो ये सारे रहस्य अब डिटेल एक एक ज्ञान की डीप पॉइंट मुरली में सुनेंगे। इसीलिए कहा कि जब हम बहुत बड़ी एजुकेशन लेते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, वकालत पढ़ते हैं, कुछ साल देने पड़ते हैं, 18 साल भी लग जाते हैं, कई कई एजुकेशन ऐसी है। हम आपसे कहते 15 दिन का कोर्स तो इसलिए बनाया कि थोड़ा तो टेस्ट करो आप। पर मेरा एक निवेदन है, कम से कम साल भर नहीं, 2, 3, 4 महीना ईश्वर ने जो ज्ञान दिया, ईश्वरीय ज्ञान को समझिए तो सही। उसके बाद आपको खुद परिवर्तन दिखाई देगा कि 2, 3, 4 महीना मुरली सुन रहे, कितनी रोशनी आ गई बुद्धि में, भटकना समाप्त, हर चीज का ज्ञान बाबा देगा। दूसरी बात, जो प्रैक्टिकल जीवन में डे टू डे बातें आती है, उसका मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट बाबा बताते हैं। जीवन की परिस्थितियों में, स्ट्रगल में आत्मबल, मनोबल कम हो जाए, कैसे बढ़ाऊं, वो आंसर बाबा देंगे। जो डे टू डे लाइफ में प्रश्न होते हैं ना, कि कोई मेरी इंसल्ट ही करता जा रहा है, कब तक सहन करना, हा? कोई मेरे बारे में विरुद्ध फैला रहा है, माना किस कंडीशन में क्या करना, अब आपको बुद्धि नहीं लगानी है, बुद्धि समर्पण कर दीजिए और एक सत्य ज्ञान इस खुशी में सुनिए कि मैं आत्मा डायरेक्ट ईश्वर द्वारा दिया ज्ञान सुन रही हूं। वाह मेरा भाग्य, वाह। और जो लिख सकते हैं, कल से कृपया नोटबुक पेन जरूर लाएं, ताकि मुरली की 2-3 पॉइंट आप लिख सकें। और अभी भी इंजेक्शन तो मिलेंगे एडवांस कोर्स में, प्रिंट किए हुए नहीं, दीदियां मुरली में से लिखवा देंगी, आज का ये इंजेक्शन, आज का ये इंजेक्शन। तो एक्चुअली में अब आपकी स्टूडेंट लाइफ शुरू हो गई।
गॉड के स्टूडेंट, शिव बाबा के स्टूडेंट। और टीचर कौन? जो बहन जी सुना रही वो नहीं, शिव बाबा। दीदियां तो पढ़ के स्पष्ट करती हैं कि इसका ये मीनिंग है। अभी शुरुआत में कई शब्द नए भी आएंगे, आपने सुने ही नहीं होंगे, दीदियां स्पष्ट करेंगी। और अभी तो बड़े ग्रुप में बैठे हैं एक साथ, बीच में कुछ पूछते नहीं है। बाद में मुरली जब आपकी विधिवत कल से एडवांस कोर्स शुरू होगा, तो मुरली के बाद कोई भी बाबा की बात नहीं समझ में आई, वो आप दीदियों से पूछ सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई माना हर बात समझ आनी चाहिए, सत्संग नहीं है सिर्फ, तो आप क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं। तो आप सब तैयार हैं मुरली सुनने के लिए? रेडी है? चलिए, तो सब इस संकल्प में बैठिए कि मैं इस सृष्टि की सबसे महान भाग्यवान आत्मा मस्तक पर बैठी हूं और ज्योति बिंदु शिव बाबा के द्वारा सुनाया ज्ञान मुरली सुन रही हूं। वाह मेरा भाग्य, वाह। आवाज सारी मुरली इस थीम पे बाबा ने चलाई है कि प्रैक्टिकल जीवन में आत्मा समझकर कर्म करोगे, उसके डे टू डे लाइफ में क्या बेनिफिट। तो हम सुनेंगे बाबा के शब्दों में। सभी प्यार से एक बार बोले ओम शांति। जो कॉपी पेन लाते हैं वो टाइटल डालिए मुरली का, ये मेन हेडिंग होता है। लिखिए मीठे बच्चे। किसको बाबा ने कहा मीठे बच्चे? हम तो अभी तक मीठे भाई बहनों कह रहे थे, अब ये बच्चे कौन कह रहा है? बाबा। शिव बाबा के महावाक्य है ना, तो इतना भी याद रख लो, हम भगवान के मीठे बच्चे, कितनी खुशी हो जाएगी। आज तक लोगों ने कहा होगा कोई काम के नहीं, कैसे हो। आज शिव बाबा क्या कह रहे हैं? आप सब शिव बाबा के कैसे बच्चे बैठे हैं? मीठे बच्चे। अशरीरी बनो। अशरीरी माना ब्रैकेट में लिखिए शरीर से अलग आत्मा समझो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ये भगवानुवाच में सुना रही हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगी। क्या कह रहे बाबा? मीठे बच्चे अशरीरी बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सतो प्रधान। सतो प्रधान माना ब्रैकेट में लिखो सातों गुणों से भरपूर बन जाएंगे। अब समझते हैं, बाबा ने तो कह दिया, अब एक्सप्लेन करती हूं मैं। दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं? दुखों की लिस्ट निकालो। शरीर का दुख अलग, मन का दुख अलग, धंधों का दुख अलग, रिश्तों का, परिवार का दुख अलग, और भी निकलते जाएंगे। एक बार 101 प्रकार के दुख की लिस्ट कोई निकाल के लाया था। तो हर प्रकार के दुख को फिनिश करने के लिए व्यक्ति अलग अलग मेथड अपनाता है। शिव बाबा ने एक ही इलाज बता दिया, देह से अलग आत्मा, सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी समझो तो सारे प्रकार के दुख समाप्त। ये कितनी बड़ी औषधि मिल गई। अब इसको अप्लाई करना है। मुरली में जिस दिन जो आया, डॉक्टर ने दवाई दी, उसको यूज करना। अब शरीर का दुख, एक एग्जाम्पल, शरीर हूं समझेंगे तो बीमारी का दर्द ज्यादा लगेगा।
आत्मा हूँ, एक लाइट हूँ, एक प्रकाश हूँ, एक ज्योति हूँ, ये समझने से शरीर के दुख की फीलिंग घटती जाएगी और आत्मा समझने से ऑटोमेटिक हीलिंग एनर्जी क्रिएट होगी, शरीर स्वस्थ होता जाता है। ऐसी संबंधों का दुख, शरीर समझेंगे तो लगेगा हाँ ये मेरा है, ये पराया है। आत्मा समझेंगे तो लगेगा सभी आत्माएं ज्योति बिंदु है, सब मेरे अपने ही हैं, शिव बाबा के बच्चे ही हैं, आपस में हम भाई भाई हैं। संबंधों का दुख खत्म। तो आत्मा समझने से सारे दुखों से मुक्त। तो जब भी जीवन में दुख आए तुरंत उस समय क्या सोच लेना, स्थित हो जाना, मैं आत्मा हूं, मैं एक प्रकाश हूं, मैं एक लाइट हूं। ठीक है, अब और सुनते हैं। देखिए मुरली तो बहुत बड़ी होती है, पर अभी शुरू शुरू में दीदियों को समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा भले ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब बाबा क्या कह रहे सुनिए, आंसर भी देना है क्योंकि अब ये पढ़ाई है ना। बाबा कहते बच्चे सुख के दिन आएंगे और दुख के बादल मिट जाएंगे। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कौन से दिन आने वाले इस सृष्टि पर, क्या बताया था कल, सतयुग। तो बाबा धीरज दे रहे हैं, बच्चे सतयुग आने वाला है और ये दुख वाला कलयुग जाने वाला है। और ये तो फ्यूचर बात की, किसी को समझ नहीं आता है क्या सतयुग आ रहा, क्या कलयुग जा रहा। चलो वो नहीं समझ में आ रहा है, उसको एक तरफ रख दो। अभी इसी जीवन में जितना आप शिव बाबा को याद करोगे, माना आपके सुख के दिन शुरू हो गए। तो लिख लीजिए आज क्या सोचना सारा दिन मुरली से, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। हर घंटे सोचना। अब देखो कितना अपोजिट, सोचोगे मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जैसा दुखी नहीं, तो और दुख बढ़ेगा। और ये सोचोगे हर घंटे, क्या सोचना मुरली में आ गया, हर घंटे 1 मिनट सोच लो। बोलेंगे मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए, मैं बहुत सुखी हूं। बहुत अच्छा, हर घंटे कर लीजिए। ठीक है, जो मुरली में इंजेक्शन मिल रहा है उसको कितना करना, हर घंटे 1 मिनट, चलते फिरते भी सोच लो। उसकी एनर्जी आपको सारा दिन मिलेगी। और रात को सोने के पहले 10 मिनट कर लेना। दीदियां अभी रोज मेडिटेशन कराएंगी, और सुबह उठो तो फिर 10 मिनट कर लेना। ठीक है, अच्छा आप सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, कितने प्यार से समझाते हैं बाबा, अशरीरी बनते जाओ, बाबा को याद करते रहो। क्या कह रहे बाबा, क्या मंत्र, आज का होमवर्क क्या मिल रहा है, खुद को आत्मा शरीर से अलग अनुभव करो और ज्योति बिंदु शिव बाबा को याद करो। बच्चे शरीर को भूलने में भी टाइम तो जरूर लगता है। अब 24 घंटे तो इसके साथ है और बाबा कह रहे हैं इसको भूल जाओ। कैसे प्रैक्टिस करना मैं बताती हूँ आपको। चलते फिरते आप अपने से आत्मज्ञान जो मिला चिंतन करो कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, ज्योति अलग चमक रही हूं। बात करो कि ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है, ये तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएंगी। ऐसे कहते आत्मचिंतन। मैं तो अविनाशी अमर ज्योति आत्मा हूं, शरीर विनाशी है। ऐसे बात करो।
डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, ये तो मैं रोल बजा रहा हूं इस कॉस्ट्यूम को लेकर। ये तो वस्त्र है जो मुझे छोड़कर जाना है। बात करो, ऐसे अनेक वस्त्र मैंने लिए, अनेक वस्त्र शरीर के मैंने छोड़े, कभी मेल कभी फीमेल, पर मूल रूप में मैं कौन? ज्योति स्वरूप आत्मा। इसको कहते हैं जीवन में आत्म प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसके बहुत फायदे हैं, वो आप सीखते जाएंगे। एक्चुअली में देखा जाए तो ये ईश्वरीय ज्ञान, इसमें सारा साइंस भी आ जाता है, मनोविज्ञान भी आ जाता है। बहुत ऊंची प्राप्ति हुई है आपको। सुनते जाओ जब तक अच्छा लगे। बताए ना, 40 साल से लोग रोज सुन रहे। हम खुद बचपन से सुन रहे, 7 वर्ष की आयु में ही आ गए थे पेरेंट्स के साथ। तो हर दिन बाबा नई नई बातें हमको समझाते हैं और ज्ञान आ जाता है ना, बड़ा आनंद आएगा। फिर भी कितना समय देना आपको? मिनिमम कितना का? 15 दिन तो एक ऐसे कोर्स के लिए। बाकी रिक्वेस्ट यही है, कम से कम 2-3 महीना तो दीजिए इतनी ऊंचा ज्ञान समझने के लिए। ठीक है, फिर आपकी चॉइस है। उसके बाद अच्छा लग रहा है, खुशी बढ़ रही है, जीवन में नए रंग आ गए, उत्साह बढ़ रहा है, वो भी बिना दवाइयां, तो रोज सुनिए, कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, अच्छा सुनेंगे अभी बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा पहली बात बता रहे, आत्मा समझने का फायदा। जो लिख रहे हैं लिखिए। बच्चे अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, ये पहला फायदा। दूसरा, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अब ये कितनी बड़ी बात। सतो प्रधान माना 7 गुण बताए थे आपको आत्मा के, याद है किसी को? शांति, प्यार, शक्ति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान। तो तनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि आत्मा से 7 गुणों की परसेंटेज क्या हो गई? चमक कम हो गई है, शांति कम हो गई है, जरा जरा सी बात में इरिटेट हो जाते हैं। प्रैक्टिकल देखो, प्रेम की कमी आ गई। तनाव का रीजन क्या है? घृणा ज्यादा आ गई, छोटी छोटी बात में नफरतें पाल के बैठ जाते हैं। 10 शब्द किसी ने कह दिए बस, है ना? तो आत्मा से 7 गुणों की बैटरी डाउन हो गई है, सुख की कमी आ गई, शक्ति की कमी आ गई, इसलिए तनाव हो जाता है। जब रोज मुरली सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आत्मा की, तो बाबा ने कहा आत्मा के अंदर 7 गुणों की चमक बढ़ती जाएगी। कुछ दिन में आपको फील होगा, डॉक्टर नहीं, आपको फील होगा। डॉक्टर तो दवाई दे रहा है, आपको लगेगा हाँ ये बीमारी दूर हो गई है, अच्छा लग रहा है। आपको लगेगा 10 दिन 15 दिन के अंदर कि हाँ पहले हम छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता था, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेते थे, अब शांत है। होता है, कई कहते बड़ी परिस्थिति आ गई तो भी शांत है। ये ज्ञान की शक्ति मिलेगी आपको। छोटी छोटी बात में डर जाते थे, आत्मा कमजोर हो गई। अब बड़ी बात भी आएगी तो स्ट्रांग, डरेंगे नहीं। तो जितना बाबा की मुरली सुनेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आत्मा के 7 गुणों की चमक बढ़ेगी। और जीवन में 7 गुण आ गए, सुख, शांति, प्यार, पवित्रता, आनंद, तो जीवन तो अपने आप दिव्य हो ही गया। यही गुण की तो कमी है और ये बाबा बता रहे, तो कितना अच्छा फायदा। आज ऐसा फील करेंगे हम,
मैं सफेद बिंदी आत्मा चमक रही हूं और मुझसे सातों गुणों का रंग बिरंगा प्रकाश फैल रहा है। अच्छा, अब बाबा कह रहे हैं, सुनो, जब लिखना होगा तो मैं बताऊंगी। बाबा कहते, बच्चे सवेरे आकर कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा भी नीचे आकर कहेंगे बच्चे गुड मॉर्निंग। मना आज से एक नियम बनाना है। आँख खोलते ही क्या करते हैं आजकल दिनचर्या की शुरुआत? पहले भारत का सिस्टम था भगवान के हाथ जोड़ते। आजकल उठते से पता नहीं कौन सा मैसेज तो नहीं आ गया व्हाट्सएप पे। अब सोचो दिन की शुरुआत, या तो अखबार, पहले ही अखबार चाहिए भाई, स्नान भी बाद में करेंगे। तो मीठे भाई बहनों, तनाव का एक कारण ये भी हो गया कि दिन की शुरुआत या तो टीवी न्यूज लगा लेता है कोई सुबह से ही, या व्हाट्सएप आजकल। तो ये नहीं करना। सुबह का 8 बजे तक तो कोई न्यूज, कोई व्हाट्सएप, ये सब करना ही नहीं है। तो सुबह उठ के 15 मिनट 20 मिनट जो ज्ञान आप यहां सुन के जाओ मुरली, उसका रिवीजन करिए। तो कल से आदत बनाइए। आप आंख खुलते ही ज्योति बिंदु शिव बाबा सामने दिखाई दे और प्यार से बाबा को बाबा बच्चा उठ गया, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो उठते ही भगवान से मुलाकात। तो कहते हैं ना, सुबह सुबह जिसका मुंह देखते हैं सारा दिन वैसा बीतता है। तो 10 मिनट बाबा के साथ बात करो कि वाह बाबा, अब तो आपके वरदान का हाथ मेरे सिर पर। कैसे बातें करना वो अब मुरली में आता जाएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो बाबा से गुड मॉर्निंग करके जो इंजेक्शन मुरली में दीदियां लिखवाएंगी उसको ही सोचो। तो 10 मिनट अच्छे विचारों से बैटरी आपकी चार्ज। उठते ही सोचो मेरे सिर पर शिव बाबा छत्र छाया चमक रहे। ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं आपको भी अनुभव होगा कि बाबा भी आपसे क्या कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग। कोई आज काम करना है, बाबा को सुबह सुबह ही सौंप दो, बाबा आज ये काम है आप हैंडल करना। अब नेक्स्ट फायदा लिखिए आत्मा समझने का। तीसरा, आज बाबा यही बता रहे डे टू डे लाइफ में आत्मा समझ के कर्म करेंगे उसके फायदे क्या है। तीसरा फायदा लिखिए, इस पुरुषार्थ से ही मना आत्मा समझने के पुरुषार्थ से ही पाप कटते जाएंगे। देखो एक एक लाइन में गहरे गहरे राज। पाप कटते जाएं तब तो आत्मा पावन बने। ये अभ्यास हर बच्चे को बहुत बहुत करना है। क्या कह रहा है टीचर आज? कौन सा अभ्यास करना है? बोलो माताएं, कौन सा अभ्यास? हाँ, बहुत अच्छा आंसर दिया, आत्मा समझने का। अब भगवान होमवर्क दे रहा है, कितनी बार करोगे? चल रहे हो तो भी सोचो, आत्मा इस शरीर के आधार लेके चल रही है, आत्मा इस मुख का आधार लेके बोल रही है, आत्मा कान द्वारा सुन रही है। अब देखो ये जो बेनिफिट है कि आत्मा समझने से पाप कटेंगे, कितना बड़ा। देखो आप एक एक लाइन में कर्मों की बड़ी बड़ा ज्ञान बाबा सुना देगा। मैं आपको बार बार कह रही हूं, आपको अभी पता नहीं चल रहा है कितनी बड़ी लॉटरी लग गई, ईश्वरीय ज्ञान मिल गया। लोग भटक रहे हैं, सत्य मिल जाए, कौन सा मेडिटेशन राइट है, कौन सी फिलॉसफी राइट है। अब डायरेक्ट भगवान जो ज्ञान सुना रहे वो सुन रहे हैं आप। जो बाबा मेडिटेशन सिखाएंगे मुरली में ही सिखाएंगे आपको। तो
इतना बड़ी लॉटरी, जब सर्वोच्च मिल जाएगा, सब कुछ एक से प्राप्त हो जाएगा, मन अपने आप शांत, उलझनों से मुक्त, भटकना बंद। अब देखो कितनी बड़ी फिलॉसफी। आज संसार में प्रॉब्लम है, कई कहते मैंने कुछ नहीं किया क्यों डिप्रेशन है, आप आंसर देना। हाँ, कई कहते बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार अचानक क्यों चलने लग गए जीवन में। कई कहते बहुत ज्यादा तनाव आ गया मानसिक। कई कहते नींद उड़ गई रात की बिना कारण। तो बताइए क्या रीजन, क्यों नींद उड़ गई अचानक, क्यों डिप्रेशन में चले गए, क्यों अचानक नेगेटिव विचारों का फ्लो बढ़ गया, बता सकते? बोलो। हाँ जी, नहीं, आप तो रेगुलर वाले हैं ना, नयों को चांस दीजिए ना, थोड़ा सोचिए। हाँ जी, जो नए बैठे बोलो बोलो, बता सकते क्या रीजन है? ये मुरली का जो फर्स्ट ये पॉइंट था उसी को लिंक करिए। अब सुनिए क्या रीजन, अचानक डिप्रेशन, पता ही नहीं, अचानक नींद उड़ गई रातों की, अचानक बहुत ज्यादा सोचने लग गए। उसका रीजन कल सुनाया था, विलेन साहब की एंट्री रावण साहब की कब से हो गई इस ड्रामा में, किसको याद है? कौन से युग से आया? कलयुग नहीं, द्वापर युग। तो द्वापर युग से रावण साहब के कारण कलयुग एंड तक, समझना बहुत बड़ी फिलॉसफी है। हम सब ने गलत कर्म करना इस सृष्टि पर शुरू कर दिए। कलयुग एंड तक आते आते सब आत्माओं के ऊपर पाप कर्मों की मोटी मोटी क्या जम गई, लेयर, गठरी। उसके कारण मन जन्म जन्म के कर्मों की गठरी, उसके कारण अचानक नींद उड़ती है, उसके कारण अचानक मानसिक तनाव, उसके कारण अचानक कोई संबंधों में गड़बड़। तो पाप खत्म हो जाए इसके लिए व्यक्ति क्या करता है? भारत में इधर डुबकी लगा ली, उधर डुबकी लगा ली, दान पुण्य कर दिया, कुत्तों को भोजन करा दिया। एक बात समझ ले, जब तक आत्मा में सर्वशक्तिवान का प्रकाश नहीं जाता है, आत्मा के जन्म जन्म के पाप भस्म नहीं हो सकते। जितना जितना आप शिव बाबा की लाइट आत्मा में भरेंगे, और शिव बाबा की भगवान की महिमा है पाप कटेश्वर। कुछ दिनों में आपको लगेगा इस मेडिटेशन द्वारा मेरे पाप पूर्व जन्मों के भी भस्म होते जा रहे हैं, इधर उधर स्नान करने से नहीं। और कैसे लगेगा कि इस राजयोग मेडिटेशन से पाप कर्मों का अकाउंट खत्म हो रहा है? पाप खत्म होंगे ना तो खुशी बढ़ जाएगी, नींद अच्छी आ जाएगी, तनाव से मुक्ति मिल जाएगी, जो वेश संकल्प चल रहे हैं वो सब, और एक हल्का लगेगा आत्मा उड़ रही है। तो 10 दिन 15 दिन करके देखो मेडिटेशन, बाबा की शक्तियां अंदर जा रही है, और मेरे पूर्व जन्मों के क्या हो रहे हैं? पाप भस्म। ठीक है, अच्छा अब सुनो बाबा और क्या कह रहे। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। किस बात में? हाँ, बाबा कह रहे हैं एक ही साधन है। आज तक आप कहाँ कहाँ भटके होंगे, फलाने के पास जाओ मेरा कल्याण हो जाएगा। बाबा कह रहे बच्चे, आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, इसके सिवाय कल्याण होने का साधन है ही नहीं।
सुन रहे हैं ना अच्छे से? वैसे तो आँख खुली है सबकी। कोई अड़ोसी पड़ोसी सुबह सुबह ज्ञान सुन के, मुरली सुन के नींद आ गई हो तो वो जरा उठा देना। वैसे तो जगे हुए हैं, हाथ हिलाओ, जगे है ना? हाँ। अब एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देना, नयों को। हाँ, ये इजी है, आप लोग दे देंगे आंसर। सुनिए, अब कितना बड़ा रहस्य ज्ञान का बाबा इस लाइन में स्पष्ट करेगा। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं आत्मा यहां आया, पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया, पूरे कल्प का चक्र लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। क्या मतलब हुआ इसका? कौन सा घर? परम धाम, राइट। कल कहा आप सतयुग में आना है, आज कह रहे जाना है। क्या फिलॉसफी? अब सुनिए, कल सुनाया था ना कि एक बार की जो दुनिया की फिल्म है वो कितने समय की है, याद करो? 5000 साल। 1250 तो एक एपिसोड हुआ, चारों युग मिला के कितने हो गए? 5000। तो दुनिया में जो आप फिल्म देखते हो 2.5 घंटा 3 घंटा जो मूवी देखते हो आप लोग, वो एक बार का रील पूरी होती है और फिर वापस हो जाती है ना शुरू। तो बाबा अब ज्ञान दे रहे हैं, बच्चे एक बार की सृष्टि की बड़ी फिल्म सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये फिल्म दी एंड पे आने वाली है। जब दी एंड पे फिल्म आ रही है तो सृष्टि के सारे एक्टर्स, आत्माओं का जाने का समय आ गया। फिल्म पूरी होके सब अपने अपने घर। तो शिव बाबा आए हैं हम सबको देह के बंधनों से मुक्त कर मुक्ति में ले जाएंगे। मुक्ति में जाने का समय, फिर नए सिरे से फिल्म शुरू होगी, फिर सतयुग, फिर त्रेता। पर सब बैठेंगे होलसेल स्टॉक मुक्ति धाम। जिसके जैसे कर्म हुए वैसा फिल्म में एंट्री मिलेगी। समझ रहे हैं ज्ञान? दुनिया में फिल्म में होता है ना, कोई एक्टर का रोल शुरू से लेकर चलता है। कोई एक्टर फिल्म 1 घंटा बीत जाती है उसका आता है, और किसी किसी का लास्ट में 10 मिनट के लिए रोल होता है। तो कोई आत्माएं सतयुग से आ जाएंगी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। किसी का द्वापर में आएगा, किसी का कलयुग में ही आएगा। और ये सिद्धांत समझ लीजिए, एक बार आ गए, आना सबको है। परमात्मा को ही आना पड़ता है तो आत्माओं को तो आना ही है। परमानेंट नहीं बैठना है वहां। एक्टर है हम, एक्टर। एक्टर को तो एक्टिंग करनी है। किसी का सतयुग से, किसी का त्रेता, किसी का द्वापर। अब आप सब शाहबाद वालों का क्या विचार है, सोच के बताना। सतयुग से एंट्री मारनी है, स्वर्ग के सुखों का आनंद लेना है, त्रेता में आना, द्वापर में आना, कलयुग में आना। जिसको सतयुग का वर्षा एंजॉय करना है वो हाथ उठाओ। अरे वाह, ताली बजाओ फिर तो। सब है दीदी आपके यहाँ, तो जोरदार ताली बजाओ। 2-3 बोगी तो बुक हो जाएगी, है ना? आधी ट्रेन तो हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोग और बढ़ा लेना, जनता तो बहुत है यहाँ अभी। ठीक है, सबको ये ज्ञान देंगे तो टिकट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो सतयुग का सुख लेना है, वो वर्षा लेना है, टिकट लेना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये सृष्टि की आत्माओं को अभी नहीं पता कि शिव बाबा महाकाल आए हुए हैं। सब आत्माओं को, सृष्टि की सब आत्माएं अभी जाएंगी कहाँ? घर। ये फिल्म का दी एंड है, फिर नए सिरे से शुरू हो जाएगा। मैं समझती हूँ कल थोड़ा दिखा नहीं पाए प्रॉपर, दोनों वीडियो स्वर्ग के दिखाओ। कितनी सुंदर दुनिया आने वाली है। लाइट वगैरह सब बंद करें, ऐसा युग हमें पता तो हो ना।
बाबा आए हैं सतयुग लाने, वहां जाना है, इस दुख वाली दुनिया का एंड। दोनों वीडियोस देखेंगे, कल शायद एक ओपन नहीं हो पाया था। बाबा ऐसा सतयुग स्वर्णिम युग लाया। लाइट सारी ऑफ करो तो दिखेगा ना। वेरी गुड। स्टेज की भी कर सकते। देखते चलो, हीरे जवाहरात के महल। ये फोकस है ना, फोकस, हाँ इसको बन। ये देखो पुष्पक विमान, ऐसे घूमेंगे हम। मर्सिडीज भी इसके आगे क्या है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य देखते चले। ऐसे सब देवी देवताओं बन एक दूसरे के साथ खेलेंगे। मनुष्य नहीं, ये ड्रेस रहेगी हमारी। हीरे जवाहरात के महल, ऐसी दुनिया बाबा ला रहा है। श्री कृष्ण श्री राधे, देखो जाना है ना इनके सामने, खेलना है इनके साथ। सब हंस रहे हैं, बोले अरे तो बड़ी विचित्र बात है भाई। देखो ये सत्य है, ऐसी दुनिया, युग परिवर्तन, जहां सब देवी देवताएं मोर मुकुटधारी, देखते चलो, रास कर रहे हैं। ये स्वर्ग, सोने की चिड़िया, देखो आप, कितना आनंदमय जीवन। ऐसे नहीं रहेंगे हम। देव युग, और वो भी कितने सालों के लिए, 2500 साल। दुख तनाव अशांति नहीं। देखो कितनी सुंदर, ऐसे मकान नहीं, सोना हीरा जवाहरात। घी दूध की नदी बहेगी। देखो श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी श्री नारायण, एक भाषा एक धर्म, ओनली देवी देवता। उस युग में आने के लिए तो तैयारी कर रहे। देखो कितना सुंदर, ओहो मजा आ रहा है। जब ऐसी दुनिया आ जाएगी और इनके साथ हम रहेंगे, खाएंगे खेलेंगे, कितना मजा आएगा। प्यार आनंद सुख, उसकी पराकाष्ठा। तो ऐसी दुनिया, शेर गाय एक घाट पे पानी। चलो हो गया वीडियो। चलिए, ज्यादा दिखाएंगे ना तो फिर लगेगा अरे बस जल्दी आ जाए अभी, है ना। तो ऐसी दुनिया बाबा ला रहे हैं। उसके लिए करना क्या है मुझे, अब आप बताओ। देखो भाइयों में से आंसर दो। 2 टिकट, ऐसी दुनिया में जाना है, कल बताया था। क्या करना है, पहला, ऐसी थोड़ी बाबा भेजेगा, नहीं तो वहां भी झगड़ने लग गए हम तो। रावण सांप को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए शिव बाबा की मुरली सुननी पड़ेगी और शिव बाबा से मेडिटेशन। बस ये 2 बात है। मुरली सुन के वो संस्कार हमारे सतयुग में जाने के लायक, वो देवत्व आए तो सही। वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ापन, वही नफरत, वही लेग पुलिंग, वही सब भरा है तो कैसे बाबा, फिर तो देवी देवता भी झगड़ने लग जाएंगे। और वो शक्ति मिलेगी शिव बाबा से। तो ये लक्ष्य है इस पढ़ाई का, मनुष्य से देवत्व की ओर चलना। इसलिए आप देखो हमारे यहाँ हर जगह श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र भी लगे कि ऐसी दुनिया में इनके पास जाना है। और उसके लिए
मेडिटेशन और मुरली। चलो अब सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट फायदा लिखिए आत्मा समझने का। आत्मा समझने से बुद्धि कहां भी भटकेगी नहीं। अब ये भी बहुत बड़ी बात, एक लाइन में बड़े बड़े राज। आज मन और बुद्धि कितना भटकता है। स्टूडेंट लोग मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, कंसंट्रेशन मेरा बढ़े, उसके लिए दवाइयां खा रहे हैं, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर। अब जब भी मन और बुद्धि भटक रहा है, तुरंत याद कर लो मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तो आत्मा समझने से मन बुद्धि की एकाग्रता ऑटोमेटिक बढ़ेगी। एकाग्र हो जाओगे आप, जो काम कर रहे हो उसमें एकाग्र। और जब मन बुद्धि भटकता है ना, तो काम में टाइम भी बहुत लगता है। इसलिए कहा ना, ज्ञान सुनने से समय बच जाएगा, नहीं तो 2-2 घंटे लगा देते हैं। बोलते अरे ये तो ऐसा ऐसा काम है 15 मिनट में होने वाला है, फिर भी भटकता रहता है मन बुद्धि। कुछ दिनों में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डिसीजन पावर बढ़ेगी, आपको फील होगा जिन जिन बात को निर्णय लेने में महीना लग जाता, ये करूं ये करूं ये करूं, मुरली सुनने से बस निर्णय शक्ति आ गई, तो एकाग्रता बढ़ेगी। अब सुनो कितने फायदे हुए। देखो पहला क्या बताया बाबा ने, आत्मा समझने से सारे दुख दूर। दूसरा बताया सातों गुणों से क्या हो जाओगे, भरपूर। तीसरा फायदा क्या बताया, देखो तो क्या लिखा आपने, पाप कट जाएंगे, लिखा किसी ने। चौथा क्या बताया, आत्मा समझने से बुद्धि कहां भी भटकेगी नहीं। अच्छा अब सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। याद में ही बहुत मेहनत है, यह मेहनत तुम बच्चों को जरूर जरूर करनी है। बाबा कह रहे मेहनत तो है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा किसी ने कहा नहीं हर घंटे मेडिटेशन, ये क्या नई बात आ गई। पर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो हर घंटे 1 मिनट निकालना कोई टफ नहीं है, और 1 मिनट में ही बहुत चार्जिंग मिल जाएगी। अच्छा अब बाबा कह रहे हैं सुनिए, अब और अच्छी बात, बच्चे अगर याद में बैठे बैठे थक जाओ, देखो हर चीज भगवान क्लियर कर रहा है, तो फिर लेट जाओ, लेटे लेटे भी अभ्यास करो मैं अशरीरी हूं। मना ये मेडिटेशन हार्ड और फास्ट नहीं है कि बैठ के ही करना है। थके हुए हो, बीमार हो, लेटे लेटे करो, चलते फिरते कर लो, आंख बंद करके नहीं करना जरूरी, 2-3 मिनट ही बंद रखना, फिर खोल लेना, नहीं तो नींद आ जाती है। तो बाबा कहते हैं लेटे लेटे भी अभ्यास करो मैं अशरीरी होकर बैठे हैं। लेटे लेटे भी सोच सकते हो शिव बाबा के रंग बिरंगे सुख शांति आनंद का फव्वारा मुझ में समा रहा है। ऐसे करते करते नींद आ जाएगी अपने आप, करके देखो। बाबा जानते हैं इस याद में ही विघ्न पड़ते हैं, विघ्न तो आते हैं, मन नहीं लगता। जिसका मन नहीं लगे, कंसंट्रेशन भटकता है, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस, जिस दिन का जो इंजेक्शन है 50 बार लिख लिख के उसको फील करो, अपने आप मेडिटेशन लगना शुरू हो जाएगा। लिखने से मन एकाग्र होता जाता है, अलग ही अनुभूति होगी। इतना तो कर सकते हैं ना, हर दिन का इंजेक्शन कितनी बार, 50 बार। और जो लिखा उसको 1 मिनट रुक के फील करो, फिर लिखो, फिर फील करो।
देखो आप कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, अब बाबा कह रहे, बाबा कहते बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि तुम आसन लगाकर बैठो, आसन की बात नहीं है, परंतु अभ्यास जरूर करना है। आसन माना बहुत टफ पोजीशन में बैठने को बाबा नहीं कह रहा है, कंफर्टेबल आराम से बैठो, पर जो बाबा ने किया वो अभ्यास जरूर करना है। मैं समझती हूँ और आगे मुरली पढ़ने के पहले थोड़ा आपको आत्मा की प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद आज गुड बाय टेंशन उत्सव भी है, ठीक है ना। चलो अभी मेडिटेशन करते, म्यूजिक होगा साइलेंट। अलर्ट होके बैठ जाए। जिसके इतने फायदे बाबा बता रहा है जिस प्रैक्टिस के, वो हम करते हैं। चलिए अनुभव करें, विशाल ग्राउंड में हम बैठे, चिंतन करें, जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, मैं ज्योति बिंदु चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा मस्तक के बीच शरीर में चमक रही हूं। आहा, मुझे आत्मज्ञान मिला। मैं शरीर को चलाने वाला ड्राइवर बहुत सूक्ष्म एनर्जी हूं, पावरफुल आत्मा हूं। जब तक मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूं, शरीर बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। मस्तक पर आत्मा चमक रही है। ये मैं हूं, एक स्टार। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब अनुभव करें, मेरे सिर के ऊपर आत्मा के पिता शिव बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु चमक रहे हैं। उनका रंग बिरंगा प्रकाश, सातों गुणों की लाइट, वो फाउंटेन आत्मा पर बरस रहा है। बाबा अपनी शांति मुझे वर्षे में दे रहे हैं। मैं शांत हूँ, समस्याएं भी शांत है, हर कर्म में शांति के साथ करती हूँ। मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। सिर के ऊपर चमक रहे ज्योति बिंदु शिव बाबा। बाबा प्यार का सागर, प्यार का फाउंटेन, वो रंग बिरंगा लाइट का फव्वारा मुझ में समा रहा है। शिव बाबा अपना प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं।
मेरे अंदर प्रेम बढ़ता जा रहा है, नफरत घृणा समाप्त होती जा रही है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, बाबा अपनी शक्तियों का प्रकाश सुनहरा लाल मुझ पर बरसा रहे हैं। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। ईश्वरीय शक्तियाँ मुझ पर बरस रही है, डायरेक्ट गॉड पावर। जीवन के सभी विघ्न, प्रॉब्लम बाबा की शक्ति से नष्ट हो गए। मैं निर्भय जीवन जी रही हूँ। सातों गुणों का प्रकाश का फाउंटेन सुख बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। मैं बहुत सुखी हूँ। सबके साथ संबंध सुखमय बन गए। मैं आनंद में हूँ। मेरा परमात्मा मिलन हुआ। मैं भगवान का स्टूडेंट बन गई। भरे बाबा से सुख शांति आनंद के कलरफुल लाइट के फव्वारे। ओम शांति। करा सबने अनुभव? हाँ, ऐसे रोज अलग अलग दीदियां कराएंगी। एक मेडिटेशन नहीं है, वैरायटी है। अब सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट फायदा लिखिए आत्मा समझने का। बाबा कहते, देखो मुरली तो बहुत बड़ी है, पर आज उत्सव वगैरह भी है ना, इसलिए मेन पॉइंट सुना रहे। कल से विधिवत जो टाइमिंग सुनाए, अभी और सुना दूंगी मैं टाइमिंग्स। आपका एडवांस कोर्स प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा आप सुनिए, बाबा कह रहे, अपने को लिखिए पॉइंट, अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाएगी। बहुत बड़ा, एक एक लाइन में बड़ी बड़ी बात, उसको अप्लाई करना है। आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पर विजय हो जाएगी और कोई उपाय नहीं। अब देखो, मेजॉरिटी तनाव का कारण कि व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों का गुलाम बन गया है। पता है कानों से किसी की निंदा पर चिंतन नहीं सुनना चाहिए, अपना मन खराब होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, फिर भी रस आता है, निंदा रस। और पूछते और भाई क्या हुआ, फलाने का क्या चल रहा है। अब वो सुनने के लिए टाइम है, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कहते समय नहीं है। तो कान पे कंट्रोल नहीं, ये सब कर्मेंद्रियां है ना, आंख पे कंट्रोल नहीं। पता है ये गलत चीजें, गलत फिल्में, इसको हम देखेंगे मन खराब होगा, डर वाली पिक्चर, डिप्रेशन, आजकल यही तो सब है। फिर भी
आंख पे कंट्रोल नहीं, व्हाट्सएप तो देखना ही है घंटा 2-2 घंटा। जीभ पर कंट्रोल नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं खाना है मीठा, डायबिटीज है, फिर भी कोई नहीं देखेगा तो छुपके से खा लेते। और आजकल लोग कहते अरे खा पी के मरने दो, कंट्रोल नहीं ना। जीभ पर कंट्रोल नहीं, मुख पर नहीं है। किसी की आदत है 2-4 पे क्रोध नहीं कर दे, बोले मजा ही नहीं आया आज तो, खाने ही नहीं पचता उसका। तो आत्मा ने गलत सुना, कान पे कंट्रोल नहीं, मुख, जीभ, आंख और जो हमारी कर्मेंद्रियां है सूक्ष्म, किसी का हाथ पे भी कंट्रोल नहीं, हाथ भी चला देते हैं, फिर दुख होता है भले ही। तो जितना आत्मा समझकर शिव बाबा की शक्ति भरोगे, आप अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाओगे। इतना बड़ा मेडिटेशन है ये, कर्मेंद्रिय जीत। फिर आप मुख को कहोगे चुप, वो चुप रहेगा, नहीं बोलेगा वो। आंख को कहोगे स्टॉप, नहीं देखेगी। कान को कहोगे स्टॉप, सबसे बड़ा इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। मन को कहोगे स्टॉप, नहीं सोचना तो नहीं सोचेगा। मन को कहोगे पॉजिटिव सोच, वो वही सोचेगा। तो इतना बड़ा मेडिटेशन आपको मिला है, ठीक है। अच्छा, अब मुरली के एंड में बाबा हम सबको याद प्यार देता है। अब सुनिए बाबा क्या कहता। बाबा कहते मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति। सिखी लदे माना जो बहुत समय से बाबा से बिछड़े हैं, अब मिले तो बोले तो बहुत लाडला बच्चा है। तो 5000 साल की यात्रा पूरी करके अब मिले हो, तो आप सब बाबा के कैसे बच्चे हो? लाडले, सिखी लदे। बोलो कैसे हो? बच्चों प्रति मात पिता बाबा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा क्या दे रहा है? याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की, रूहानी माना आत्माओं के पिता की, रूहानी बच्चों को, रूह आत्मक बच्चों को नमस्ते। कोई बड़ा आदमी आपको नमस्ते गुड मॉर्निंग करे तो हमारा फर्ज बनता है, हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं ना। तो भगवान आपको याद प्यार कर रहा है, तो देखो मुरली के एंड में हम सब इकट्ठे मिलके बाबा को रिस्पॉन्स करते हैं। मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। रूहानी बाबा को भी रूहानी बच्चों की याद प्यार नमस्ते। किसको किया? बाबा को। बहुत अच्छा, ये प्यार से आपने मुरली सुनी। अभी उत्सव मनाएंगे, उसके पहले कल से आपका 3 टाइम एडवांस कोर्स चलेगा। पहला समय सुबह 6 से 7, दूसरा 7:30 से 8:30, तीसरा शाम 5 से 6 और चौथा रात 7:30 से 8:30। चारों में से एक टाइम जिसको जो सूट होता है वो आप आइए, ठीक है। और यही हम बार बार कह रहे हैं, इतनी ऊंची प्राप्ति हुई है, कम से कम 15 दिन बिना अपनी बुद्धि चलाए इस ईश्वरीय ज्ञान को सुनिए और जीवन परिवर्तन का अनुभव करिए, ठीक है। अब दीदी तो आप सबसे आज मिलेंगे ही, ब्लेसिंग्स भी देंगे, पर पहले उत्सव मनाते हैं। आप सभी दीदी आगे आ जाइए। तनाव की विदाई के लिए तैयार हैं? तैयार हैं आप शाहबाद वाले? हाँ। तो एक्चुअली आज क्या है, तनाव बहुत दुखी हो गया है, वो आपको छोड़ के जा रहा है, हाँ? तो दुखी मन से विदाई लेगा, पर आप खुशी खुशी छुट्टी देना, ठीक है। तो भाई तनाव को पकड़ के लाओ पहले, हाँ, और उसकी विदाई के गीत लगा दो। आ जाओ लीजा ना,
हमारी दोनों दीदियां बहुत अच्छे से शाहबाद में सेवा करते हैं। अब देखो तनाव क्या कह रहा है, लाओ तो ये डंडा वंडा छोड़ो, अभी डंडा और पोटली छोड़ो, छुड़वा दो इससे। चल उड़ जा बहुत उदास कह रहा है, मैं जा रहा हूँ शाहबाद छोड़ के, चल उड़ जा रे पंछी। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। आप करिए गुड बाय टेंशन। उड़ जा रे पंछी, ये कह रहा है मैं जा रहा हूँ, पंछी जा रहा है। बहुत दुखी हो गया है। माताओं को हाथ जोड़ के मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली। भाइयों से थोड़ा हाथ मिला के गुड बाय टेंशन। भूल जा अब वो मस्त हवा, माताओं से हाथ जोड़ के उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई। माताओं बहनों करो गुड बाय टेंशन। कौन भला उस भाइयों से हाथ मिलाते जाएं। देखो ये पीछे भाग नहीं जाए। हाँ, कौन भला उस बाग को पूछे, हाथ मिलाते जाओ। जिसका माली तेरी किस्मत में लिखा है, जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। अब क्या कह रहा है और सुनते जाइए। रे पंछी, इधर कुर्सी वालों के पास भी, सबके पास आएगा। तनाव क्या कह रहा है, हाथ मिलाइए हाथ। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज। तनाव कह रहा है अब मत बुलाना भाई। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत आप खुशी खुशी दीजिए, आप क्यों उदास हो रहे हैं। गम का सिसकता सांस न दे। दर्द में डूबे गीत न दे। गम का सिसकता साज न दे। हो इसको स्टेज पे ले आओ, स्टेज पे एक्टिंग करेगा, वो चला ना जाए। अब क्या कह रहा है वो सुनिए शाहबाद वालों से। चले परदेस हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस स्टेज हम पर। परदेसी हो गए। झूठा अपना देश हम परदेसी हो गए। जा रहा है शाहबाद छोड़ के। हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। झूठा अपना देश हम परदेसी हो गए। बहुत उदास हो गया है। ये गलियां पचपन घट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पचपन घट ये मंदिर बरसों पुराना। कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेष, बदला जग ने भेष हम परदेसी हो गए।
कह रहा है सुनिए, शाहबाद वालों से सुनिए, तनाव कह रहा है। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, अब गली में भी नहीं आएगा। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद। अब अंतिम गीत सुनिए क्या कह रहा है ये, सबको हाथ जोड़ के आप करिए गुड बाय टेंशन। अपनी राम 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 हमको जाते अपने गाम, अपनी राम राम राम, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम, अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम, हमको जाते अपने। चलो इसको पकड़ के ले जाओ, विदाई कर दो यहाँ से। बताएंगे, आ जाओ, लाफिंग बुद्धा जी आ रहे हैं, लगाइए। कैसा लगा भैया आपको इलाहाबाद का? ऐसा लगा आप सबको? वो बता रहे हैं। ताली तो बजाते जाओ, ऐसा लगा तो। थोड़ा स्टेज पे आके बता दो और कैसा लगा है स्टेज पे आके शाहबाद वालों को। चलो 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 चलो, तालियां बजाए जोरदार। ऐसा लगा आपको? ऐसा लगा, चलो ताली बजाए। ये हमारे अनिल भाई है जो रोज साउंड बजाते हैं ना, आज इनको पार्ट दे दिया लाफिंग बुद्धा जी का, जो यहाँ बैठते हैं ना। ताली बजाए जोरदार इनके लिए। चलिए, बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छा यहाँ पे पार्ट बजाया। अब आदरणीय नीति दीदी जी आपको क्या प्रेरणा देते हैं? ओम शांति। अपनी सीट पर आ जाएंगे लाफिंग बुद्धा जी। ओम शांति। थोड़ा प्यार से बोलो ओम शांति। और शाहबाद निवासी जो यहाँ नहीं पहुंचे हैं ना, वहां तक आपकी खुशी की किलकारी पहुंच जाए कि जो वहां गए वो अब खुश रहा करेंगे। तो जो कहते हैं हम आज से सदा 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 खुश रहेंगे, वो हाथ उठाओ। वाह, अपनी क्लैपिंग अपने आप करो और अपनी शाबाशी अपने आप को दो। मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। सब नहीं दे रहे, सब दो अच्छी तरह से। पीछे हाथ लेके जाओ। मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। सारे दिन में सुबह उठते ही आप सबने ये पक्का करना है अपने आप से, और हर घंटे में अपने आप को शाबाशी देनी है। किसी से भी इंतजार नहीं रखना कि कोई मुझे शाबाशी देगा या कोई मुझे कहेगा कि तू शाबाश बहुत अच्छी है। ठीक है? अब तो मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं देने वाली आत्मा हूँ। मुझे देना है, देना है और देना है।
लेना यहाँ से खत्म करके जाना है। ना मुझे स्थूल चाहिए और ना मुझे सूक्ष्म चाहिए, ठीक है। किसी से कोई इच्छा नहीं रखनी है, वो मुझे सूट दे, वो मुझे साड़ी दे, वो मुझे पैसा दे, वो मुझे थोड़ा प्यार दे, थोड़ी खुशी दे, कुछ भी किसी से कोई मांगना नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, है ना। तो इसलिए हमने भीख नहीं लेनी है। बहुत प्यारा गीत सुना है ना आप सबने, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। तो हमारी तकदीर हमारे हाथ में है, इसलिए हमने किसी से भी कुछ भी मांगना नहीं है। मांगना शब्द ही दुख की निशानी है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो धन हो, चाहे दौलत हो। तो इसलिए आज यहाँ से अलविदा तनाव, सदा के लिए तनाव दूर है, ठीक है।